हाथरस कांड पर एक बार फिर से गलत रास्ते पर यूपी सरकार। पीड़ित आरोपी और पुलिस के नार्को टेस्ट पर सवाल है। लिखित सहमति के बिना आखिरकार सरकार नार्को टेस्ट कैसे करवाएगी, यह बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी के आदेशों को सरकार पूरी तरीके से धता बता रही है? सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। किसी भी शख्स का जबरन नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता। नार्को टेस्ट के लिए व्यक्ति की लिखित सहमति जरूरी होती है, कंपलसरी होती है। हाथरस कांड पर जब आवाज बुलंद हो गई है तो यूपी सरकार ने एसपी सहित 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड जरूर किया है और योगी सरकार ने आदेश दिया है कि दोनों पक्षों, जिसमें पीड़ित और आरोपी है, और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का नार्को टेस्ट करवाया जाए। लेकिन बेहद गंभीर सवाल है कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट कैसे कराया जा सकता है? पीड़ित के परिवार सहित सभी स्टेक होल्डर पर नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जाना, ये आदेश क्या पूरी तरीके से अवैधानिक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी के निर्देश बिल्कुल साफ हैं कि किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट बिना उसकी सहमति, वो भी वर्बली नहीं बल्कि लिखित में सहमति उस व्यक्ति की होनी चाहिए, तभी आप करवा सकते हैं। इसके बिना आप नहीं करवा सकते। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक में केस में यह आदेश जारी किया था कि किसी भी शख्स को जबरन इसमें से किसी भी तकनीकी से गुजरने को बाध्य नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपराधिक मुकदमा हो या कोई अन्य मामला क्यों ना हो। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। नूतन जी, बहुत स्वागत है। हाथरस मामले से आप लगातार वाकिफ होंगी। सवाल सीधा है कि आखिरकार नार्को टेस्ट बिना किसी की परमिशन के कैसे करवाया जा सकता है, जबरन क्यों? हाथरस केस में हर स्तर पे तमाम नियम हैं, उनको वायलेट किया गया। चाहे पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेके हो, उनके परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, कि किसी तरीके से जो आदेश दिया गया कि पीड़ित के परिवार के सदस्य, वादी प्रतिवादी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके नार्को टेस्ट कराए जाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, ऑर्डर दिया था, ठीक उसके विपरीत है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट, कोई भी इस तरीके के तकनीकी टेस्ट नहीं कराए जाएंगे। उसके बाद भी जिस तरीके से आदेश दिया गया, समझ से परे है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे कानून की स्थापित मान्यताएं हैं, संवैधानिक प्रावधान है, उनको मानने में यकीन नहीं रखती है। ये पूरा जो हाथरस केस देख के यही चीज निकल के आती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। नूतन जी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये जल्दबाजी में ये फैसला किया गया अपनी गलतियों को छुपाने के लिए? सीधे तौर पर उस परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जो परिवार अपनी बच्ची को खो चुका है और आज खून के आंसू रोने को मजबूर है। प्रशासन उससे कह रहा है आप पैसे ले लीजिए और आप सहमति बना लीजिए, आप समझौता कर लीजिए, उसके बाद में परिवार का ही नार्को टेस्ट किया जाएगा। डीएम एसपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, डीएम साहब से कोई सवाल नहीं, उल्टा परिवार नार्को टेस्ट से गुजरेगा। और जबरन आप टेस्ट कैसे करवा सकते हैं जब वो इनकार कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं देंगे? तो देखिए, ये एक हाथरस केस इस चीज का उदाहरण है कि जहां पीड़ित का ही हर तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा हो। पीड़ित परिवार ने अपनी बच्ची खोई, बच्ची के अंतिम संस्कार तक का अवसर नहीं दिया गया, वहां मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। घर वाले रोते बिलखते रहे कि बच्ची को एक बार अंतिम समय में घर लाने दिया जाए, नहीं सुनी गई, अंतिम संस्कार कर दिया गया। किस प्रकार किया गया ये भी जग जाहिर है, अब उसको कहने की जरूरत नहीं है। अब अपनी टेस्ट सेविंग के लिए जिस तरीके से ये आदेश दिया गया कि एसपी को पर्यवेक्षण का लापरवाह ठहराते हुए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन तमाम चीजें जो निकल के आई, डीएम के वर्जन, परिवार वालों का कहना कि जिस तरीके से धमकी दी जा रही थी, कई सारी चीजें मीडिया के जरिए सामने आई। उसके बाद भी डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई, जबकि एसपी डीएम की बराबर की सहभागिता पूरे प्रकरण में रही है। और अब जब शासन स्तर से इस तरीके के आदेश दिए जाए कि सबके नार्को टेस्ट कराओ, स्पष्ट विधि का प्रावधान है, लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो उससे यही दिखता है कि सारे नियमों को ताक पे रख के अपनी सुविधा अनुसार मन मर्जी से कानून की व्याख्या करते हुए उसको
थोपा जाए किसी भी तरीके से। नूतन जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूंगी, सरकार ये जो फैसले कर रही है, आखिरकार ये इंसानियत उसमें झलकती है क्या? वो परिवार जो आज बिलख रहा है, जो आज मजबूर है पूरी तरीके से, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, उसकी गुड़िया जिसको उस परिवार ने अंतिम बार भी प्रशासन ने देखने का मौका नहीं दिया, उसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं दिया, और आज उसी परिवार को नार्को टेस्ट से गुजरने की बात कर रहे हैं। मतलब कानून, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये सब सरकार नहीं मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्या प्रावधान है, ये सब चीजें नहीं मानना है, बस जो गलत है उसका समर्थन करते जाना है। ऐसा आखिरकार सरकार क्यों कर रही है यूपी में? एक भरोसा था तभी आपको सत्ता में बिठाया गया। देखिए, ये बिल्कुल ही तानाशाही रवैया को दर्शाता है। चाहे अगर एडीजी लॉ ऑर्डर ने जब बयान दिया था कि रेप नहीं हुआ तो किसी में नहीं मिले, इस पर जो 13 में अमेंडमेंट हुआ, रेप की व्याख्या की गई, तो वहाँ कोई जरूरी नहीं है उस की सीमेंट मिलेगा तभी रेप माना जाएगा। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई भी ऑब्जेक्ट या उस तरीके से किया जाए, दबाव दिया जाए, वो रेप के कैटेगरी में आता है, रेप की धारा लगेगी। लेकिन मात्र उस आधार पे केवल जो प्रशासन का रवैया रहा है, विक्टिम की फैमिली को डिस्क्रेडिट करने की बात रही है, और हर जगह पे ये चीज देखने को मिलता है। अब जिस तरीके से इस चीज को फोर्स किया जा रहा है कि पीड़ित के परिवार का नार्को टेस्ट होगा, पीड़ित के परिवार की सहमति हो, वो दिक्कत नहीं होगी किसी को, लेकिन इस तरीके से अपने आदेश थोपना, वो भी जो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, हमारा संविधान कहता है कि किसी को भी बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए, फिलहाल नूतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।